चलिए शुरुआत बुलेटिन की अहम खबरों के साथ सीधा रुख करेंगे, जहां गोरखपुर के एम्स में 500 बेड के पावर ग्रिड विश्राम सदन का शिलान्यास एवं भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आईटीआई का भी सहजनवा में विकास कर रहा है, एक नया आईटीआई का निर्माण कर रहा है। लखनऊ में एसजीपीजीआई से टेली कंसल्टेशन की सुविधा जो हब एंड स्पोक मॉडल पर होगा। मैं स्वयं उसके उद्घाटन में गया था और मैंने देखा बहुत अच्छा केंद्र बना हुआ है। अच्छा केंद्र इसलिए बना हुआ है कि जहां पे स्पेशलिस्ट नहीं है, जिन हॉस्पिटल्स में, जिन मेडिकल कॉलेजेज में हमने मॉडल अडॉप्ट किया था कोविड कालखंड में, कोरोना के दौरान हमें जब पता लगा था कि कोरोना का जो वायरस है यह काफी संक्रमण है और ये लंग्स को प्रभावित कर रहा है, तो हम लोगों ने उसी समय इस बात को अंदाजा लगाया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिला था कि हर जनपद में आईसीयू जरूर हो, मेडिकल कॉलेजेज में, हॉस्पिटल्स में। अब आईसीयू हो, उसके लिए एक्सपर्ट कौन होंगे? तो उस समय हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी एनेस्थेटिक थे, हमने कहा भी इनको पहले चरण में ट्रेनिंग कराओ। उनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। एम्स एसजीपीजीआई लखनऊ में हम लोगों ने मास्टर ट्रेनर तैयार किए। उनकी ट्रेनिंग तैयार हुई। तैयार होने के बाद उनको जनपदों में भेजा। इस दौरान भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने मिलकर के हर एक जनपद में आईसीयू स्थापित किए, वेंटिलेटर उपलब्ध कराए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। मास्टर ट्रेनर गए, उन्होंने जनपदों में ट्रेनिंग देनी प्रारंभ की। क्या चिकित्सकों को, क्या पैरामेडिक्स को, क्या नर्सिंग स्टाफ को, अन्य हेल्थ वर्कर्स को, इन सभी को ट्रेनिंग की प्रक्रिया के साथ जोड़ा। और इसके बाद यह अनिवार्य हुआ कि प्रतिदिन एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल प्रतिदिन अलग अलग मेडिकल कॉलेजेज उनको आवंटित किए गए थे और उन्हें ये कहा गया था कि 1 घंटा टेली कंसल्टेशन से वर्चुअल आईसीयू के साथ जुड़ेंगे और अगर किसी जनपद में कोई परेशानी होगी तो ये संस्थान के ही एक्सपर्ट वहां जाकर के उस समस्या का समाधान करने में सहयोग करेंगे। और यह उत्तर प्रदेश का एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल था और आज पावर ग्रिड ने फिर से उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेज को एसजीपीजीआई के साथ जोड़ने के लिए जो टेली कंसल्टेशन की सुविधा के लिए वहां पर व्यवस्था दी है, ये हब एंड स्पोक मॉडल पर है। हब एसजीपीजीआई है, स्पोक मेडिकल कॉलेजेस की एक श्रृंखला वहां पर है जो वहां पर अपने आईसीयू के साथ एसजीपीजीआई के साथ जुड़े हैं और बेहतर सुविधा वहां के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो रही है। हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा और टेक्नोलॉजी अगर हम उपयोग करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को हम राहत दे सकते हैं, क्योंकि एम्स जैसे संस्थान आज ही आपकी ओपीडी लगभग 4000 तक पहुंच गई है। और मान करके चलिए कि अगर यहां पे सभी सुपर स्पेशलिटी की फैकल्टी आ जाए और ये सभी सेवाएं देनी प्रारंभ करेगी, यही ओपीडी आपकी जाएगी 10,000 तक। उस समय स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो और स्क्रीनिंग के लिए यह एक सेंटर बने। अगल बगल के जनपद जितने भी हैं उन जनपदों में भी एक एक मेडिकल कॉलेज आज स्थापित हो चुके हैं। उन मेडिकल कॉलेजेस को हम फिर एसजीपीजीआई ये एम्स गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का हब बने और यहां से अन्य मेडिकल कॉलेजेस को स्पॉक के रूप में जोड़ते हुए टेली कंसल्टेशन दें हम उनको, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को दें, जिससे जो सामान्य पेशेंट है जिसको केवल आप कंसल्टेशन दे सकते हैं और उसके माध्यम से वहीं पे उसकी दवा लिख करके उनको वहीं पे वे अपनी दवा खरीदें, अपने घर जाएं। उस प्रकार के पेशेंट यहां पर आए जिनको यहां पर एम्स के माध्यम से बेहतरीन सुविधा देने में सुविधा होगी और डॉक्टर को भी यहां पे सुविधा होगी। उस प्रकार के पेशेंट की सुविधा को का केंद्र अगर हम बना देंगे तो मुझे लगता है कि
आपकी क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और डॉक्टर्स भी अधिक से अधिक पेशेंट को यहां सुविधा देने में सफल होगा। हमें फ्यूचर की उस सुविधा के लिए तैयार होना होगा। दूसरा, एम्स से मुझे एक बात यह भी कहना है कि देखिए, मैं अक्सर देखता हूं लखनऊ में, आज जब हर जिले में हम एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर जा चुके हैं, लगभग बहुत कम जनपद बचे हैं जहां पर अब मेडिकल कॉलेज नहीं बने। अब उन सभी मेडिकल कॉलेजेस में लोकल सुविधा मिलनी चाहिए, क्रिटिकल केयर की सुविधा मिलनी चाहिए, ट्रॉमा की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी भी मैं देखता हूं वहां पे कोई रिस्क नहीं लिया जाता। हर पेशेंट को वो रेफर करते हैं लखनऊ के लिए। ये सब बंद होना चाहिए और एम्स को स्वयं भी यहां पर जितने भी ऐसे